डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एस.के. शुक्ला और आज के इस वीडियो क्लास में मैं एक टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूं और उस टॉपिक का नाम है लर्निंग प्रोसेस। इसका मतलब मैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ये लिख दिया है, लर्निंग प्रोसेस क्या होता है। लर्निंग प्रोसेस स्कूल सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है, कॉलेज सिस्टम में भी एग्जिस्ट करता है, कहीं भी एग्जिस्ट करता है। तो ये लर्निंग प्रोसेस क्या है और इसके क्या स्टेजेस हैं। तो स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं भी लर्निंग प्रोसेस के 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज जो होता है उसको हम रीडिंग कहते हैं, रीडिंग, या इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में इनपुट कह सकते हैं। दूसरा स्टेज जो होता है लर्निंग प्रोसेस का वो होता है अंडरस्टैंडिंग का, अंडरस्टैंडिंग का, यानी ये प्रोसेसिंग का फेज होता है, प्रोसेसिंग फेज। और लर्निंग प्रोसेस का थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है राइटिंग। राइटिंग का मतलब आप इसको आउटपुट भी कह सकते हैं। एंड इन प्रोसेस के लास्ट में आता है, लास्ट स्टेज जो है वो है स्टेज इवैल्यूएशन का। शॉर्ट में अगर बताएं तो पढ़ाई का पहला स्टेज होता है रीडिंग। चाहे हम खुद से रीड करें या हमें कोई टीचर पढ़ाए, तो पहला स्टेज वो इनपुट स्टेज होता है रीडिंग का। दूसरा स्टेज होता है कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको आप कितना समझ रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टूडेंट्स पे। किसी की लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज पे या उसके रीडिंग स्किल पे। तीसरा स्टेज होता है राइटिंग का, कि अगर आपने किसी चीज़ को अच्छी तरीके से समझ लिया है तो आप उसको लिख दें। जनरली एग्जाम्स में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स, उनका टेस्ट जब लिया जाता है तो वो जो भी पढ़े हैं वो जाके एग्ज़ाम में लिखते हैं। एंड फोर्थ स्टेज है इवैल्यूएशन का। इवैल्यूएशन ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेज है जिसमें जो आपने आउटपुट किया है या जो लिखा है उसको देखा जाता है कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा जाता है। ये इवैल्यूएशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इवैल्यूएशन जो है ये फाउंडेशन तैयार करता है फ्यूचर या फर्दर इम्प्रूवमेंट का। क्योंकि अगर इवैल्यूएशन सही तरीके से अगर किया गया तो वो स्टूडेंट में या लर्नर में इम्प्रूवमेंट कर सकता है। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई चीज़ गलत लिखा है और इवैल्यूएटर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है तो वो कभी भी स्टूडेंट को इम्प्रूव नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम अपने सिस्टम के खामियों पे। हमारे सिस्टम में क्या खामियां हैं। हमारे सिस्टम जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम में बेसिक खामी क्या है उसके बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो पहले खामी हमारे सिस्टम में ये है कि स्टूडेंट के पास राइटिंग स्किल की कमी है। स्टूडेंट जो है खुद से किसी चीज़ को इंग्लिश में करेक्ट वे में, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि अब सारे स्कूल तो सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड में सारे आंसर्स जो हैं वो तो इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है आंसर राइटिंग का। स्टूडेंट्स के पास खुद से इंग्लिश में लिखने का स्किल नहीं है क्योंकि स्कूल उनको ये स्किल नहीं देता है। तब बच्चे लिखते कैसे हैं, ये सवाल आता होगा आपके दिमाग में कि बच्चे फिर लिखते कैसे। बच्चे तो लिखते हैं, डेफिनेटली लिखते हैं, लेकिन वो जो राइटिंग करते हैं वो इंस्टिंक्टिव राइटिंग करते हैं। उनको लगता है कि इस तरह की चीज़ों को ऐसे लिखा जाना चाहिए। उनको राइटिंग का ग्रामर या राइटिंग का एनाटॉमी कभी नहीं पढ़ाया जाता है। तो उनकी राइटिंग इंस्टिंक्टिव होती है और इंस्टिंक्टिव होने की वजह से वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं राइटिंग में, वो करेक्ट वे में नहीं लिख पाते हैं। और ये सबसे बड़ी खामी है राइटिंग स्किल की कमी, क्योंकि ये राइटिंग स्किल की कमी स्टूडेंट के रीडिंग स्किल को भी अफेक्ट करता है। जिस बच्चे को राइटिंग की एनाटॉमी नहीं पता होगी तो जब वो रीडिंग करने जाएगा तो रीडिंग वाला कंटेंट उसको समझ में ही नहीं आएगा।
वो पढ़ेगा, उसको समझ में नहीं आएगा। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग न्यूज़पेपर उठाते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर, और उसको फेंक देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको समझ में नहीं आती। सिमिलरली जब स्टूडेंट्स किताब पढ़ते हैं तो किताब की राइटिंग उनको समझ में नहीं आती, क्योंकि राइटिंग स्किल उनके पास नहीं है, राइटिंग की उनके पास एनाटॉमी नहीं है। तो बेसिक स्किल की कमी जो है स्टूडेंट्स के बीच में वो है राइटिंग स्किल की, और ये राइटिंग स्किल जो है रीडिंग स्किल को भी अफेक्ट करता है। तो जब रीडिंग स्किल बच्चों में नहीं होगा तो ये अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आएगी, और अंडरस्टैंडिंग जब अच्छी नहीं होगी तो आउटपुट भी क्वालिटेटिव नहीं होने वाला है। अब आते हैं, बात करते हैं इवैल्यूएशन सिस्टम की। हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम स्कूल एजुकेशन का हो या कॉलेज एजुकेशन का हो, वो बहुत ही पुअर और मैकेनिकल है। स्कूल में बच्चों को बहुत ज़्यादा मार्क्स दिया जाता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा उनको मार्क्स दिया जाता है, ताकि उनको पेरेंट्स को लगे कि हाँ मेरा बच्चा बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। उनको खुश करने के लिए 90-95% दे दिया जाता है। और बोर्ड एग्ज़ाम में तो मैं एक बड़ा ही फ़नी चीज़ देखता हूँ कि लैंग्वेज पेपर में भी बच्चों को हिंदी और इंग्लिश में भी 100 आउट ऑफ 100 दे देते हैं। अरे कैसे ये पॉसिबल है? कोई बच्चा ग्रामेटिकल मिस्टेक राइटिंग में नहीं करेगा, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अगर वो इंग्लिश राइटिंग करेगा तो डेफिनेटली वो ग्रामेटिकल मिस्टेक करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक कर सकता है, आर्टिकल के ऊपर मिस्टेक कर सकता है। उसी तरह हिंदी राइटिंग में भी वो हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु में डेफिनेटली मिस्टेक करेगा, कॉमा में या और दूसरे पंक्चुएशन मार्क्स में वो डेफिनेटली मिस्टेक करेगा। तो लैंग्वेज पेपर में आप 100 नंबर दे देते हैं, तो ये हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम जो है बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। और अगर हम कॉलेज में बात करें इवैल्यूएशन सिस्टम की, तो कॉलेज का इवैल्यूएशन सिस्टम और भी खराब है। वहाँ पे आंसर की लंबाई नाप के लोग मार्क्स देते हैं, या बहुत केसेस में तो टीचर्स जो है वो कॉपीज़ को अपने घर ले जाते हैं और अपने बच्चों से कहते हैं कि इसमें नंबर बैठा दो, इतना इतना एवरेज मार्किंग कर दो। एंड ये हमारा इवैल्यूएशन सिस्टम है। तो जब आपका इवैल्यूएशन सिस्टम जो है पुअर होगा तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट कहाँ से आएगी? तो सिस्टम में गड़बड़ी आपके यहाँ से है, रीडिंग से ही है। अगर बच्चों की रीडिंग अच्छी नहीं होगी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी, और अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं होगी तो वो राइटिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे, और राइटिंग अच्छा नहीं कर पाएंगे तो इवैल्यूएशन का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इवैल्यूएशन हमारे सिस्टम में अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है, चाहे स्कूल एजुकेशन हो या कॉलेज एजुकेशन। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इस पूरे लर्निंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है राइटिंग। क्योंकि जिस बच्चे को राइटिंग अगर आ गया, अगर बच्चों को खुद से लिखना आ गया, तो कहीं लिखा हुआ चीज वो आराम से पढ़ लेंगे, उनकी रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करेगी ही करेगी, और जब रीडिंग एबिलिटी इंप्रूव करेगी तो उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी ही होगी। और इवैल्यूएशन के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, और ये तो इवैल्यूएशन को सुधारने की बहुत ज़रूरत है, चाहे स्कूल हो या कॉलेज हो। तो इस क्लास का सार यही है कि पूरे लर्निंग प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो होता है राइटिंग स्किल। तो अपने बच्चों को इंग्लिश में करेक्ट राइटिंग करने के लिए मोटिवेट करिए। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल चार्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।